हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग में हमने जो रिसेंटली जो वीडियो कवर करी है वो सर्कल और सिलेंडर के बारे में करी है। और हम नेक्स्ट फिगर कर रहे हैं, नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं कोन के बारे में। बेसिकली कोन बनता कैसे है बेसिकली, जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था सर्कल का उसमें हमने देखा था कि सेक्टर बनता है बेसिकली। ठीक है, ये सेक्टर होता है। इस सेक्टर को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये सेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस सेक्टर को मैं एक एक्सिस के थ्रू फोल्ड करना चालू करता हूँ तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सर्कल के जो पैरामीटर्स कंपोनेंट क्या है वो देखते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसको हमने फोल्ड करा था सेक्टर से, तो बेसिकली इसका क्या था, वर्टेक्स था। वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु, इसका जो भी है। ठीक है, और इसकी एक नॉर्मल हाइट होती है बेसिकली, जिसे एस से डिनोट करते हैं। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर स्लांट हाइट होती है। स्लांट हाइट को एल से डिनोट करा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बेसिकली। और जो इसका बेस होता है, बेस है तो सर्कुलर बेस है तो इसकी रेडियस भी होगी बेसिकली। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, नॉर्मल हाइट होती है। ठीक है, और इसके जानेंगे कि अब जैसे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो उसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, आर रेडियस ऑफ बेस, एल स्लांट हाइट और एच क्या होता है, नॉर्मल हाइट। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। तो एल का फॉर्मूला ये, अभी ये बेसिकली बना कैसे, ये आया कैसे, ये बता देता हूँ। ठीक है, ये एच है हमारा और ये आर है और ये एल है बेसिकली। तो इसका ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, तो सेम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर और इसके हाइट का स्क्वायर एच स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आगे फॉर्मूला ड्राइव हो गया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को। जो कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, वो होता है पाई आर एल बेसिकली। ठीक है, आर यहाँ पे इसकी रेडियस है बेस की और एल क्या यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है बेसिकली। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वॉल्यूम होता है बेसिकली, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच बेसिकली। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक जो एग्जाम में बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, बस इतना ही लेवल रहेगा, आएगा तो पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन है 12 सेंटीमीटर, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5। ठीक है, एल यहाँ पे एल चाहिए हमें, हाइट थोड़ी रखेंगे बेसिकली। तो एल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना आएगा टोटल में, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144। तो एल कितना आ गया, अंडर रूट 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो 13 यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली 22 पंजे कितना हो गया, 110 इंटू 13/7। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ, 0 लगा देंगे, 13 1 जा 13 का 3, 1 कैरी, 13 1 13 14। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप नॉर्मल तरीके से भी कर लेना, जैसे आपको मल्टीप्लाई आंसर ही आएगा टोटल इसका। ठीक है, अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो बेसिकली। क्या कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालूंगा मैं बेसिकली। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मैं बताता हूँ। वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेसिकली। ठीक है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर बेसिकली, बेस का 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, और हाइट कितनी दी है इसकी, 12 सेंटीमीटर दी है बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 से 12 चला जाएगा 4 टाइम, 25 इंटू 4 100। ठीक है, इंटू 22/7, तो कितना आ गया ये, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब में काम करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बेसिकली कर्व सरफेस एरिया कौन का 222 गिवन है एंड स्लांट हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर दी है। तो इसका क्या निकालनी, रेडियस निकालनी है। तो ईजी है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेसिकली, 22 दिया है, होता कितना है, पाई आर एल होता है बेसिकली। एल गिवन है, पाई गिवन है, आर कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो 220
ठीक है, पाई 22/7, और जो रेडियस निकालनी है, और एल दिया है 7, 7 से 7 ये कैंसिल, 22 से ये 22 चला जाएगा तो यहाँ पे 10 रह जाएगा क्योंकि 0 रहेगी, तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर बेसिकली। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था बेसिकली। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। और कोई भी क्यूरी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, एक्सेट्रा। और बाकी जो वीडियोज़ हैं सर्कल की भी अपलोड हो गई है, सिलेंडर की वो भी देख सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।